चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा होता है, लाइक दिस, वो ना हेलिकल पाथ है ना, जैसे स्प्रिंग का शेप होता है, ऐसे मूव करता हुआ सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ा है। चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ अपनी जगह पर ही नहीं कंप्लीट करना उसको, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते करते ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम आवर यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। And the topic that we are going to complete in this short video is total Lorentz force. Total Lorentz force. लास्ट लेक्चर में हमने देखा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, उसको अच्छे से समझने के बाद अब बारी आ चुकी है टोटल लॉरेंट्ज फोर्स को समझने की। और आज की वीडियो ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा छोटा ही है। और अगर आपने अभी तक मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स को नहीं समझा है, मतलब लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले आपको वो लास्ट लेक्चर समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के कॉन्सेप्ट को जाने बिना आप इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे। सो अगर अभी तक भी नहीं देखा है, अभी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 6 हेडिंग लिख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च बार में जाकर हेडिंग लिख सकते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स 06 और आगे लिख दीजिए फिजिक्स सीखो। आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, पहले उसको करिएगा, फिर आप इस कॉन्सेप्ट को आकर समझिएगा। और अगर लेक्चर कर चुके हैं ऑलरेडी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स पर, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। टोटल लॉरेंट्ज फोर्स में क्या होता है? टोटल लॉरेंट्ज फोर्स एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही एक साथ मूव करने लगे तो उस पर दोनों फील्ड से फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। दोनों फोर्स का सम जो होगा वो कहलाएगा टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। और उसका एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिख पाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक चार्ज पार्टिकल दैट इज मूविंग इनसाइड अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या दैट इज इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Charge particle in a region of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से लग रहा है E, और अभी मैंने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, रख दिया मतलब एट है, ओके। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमको इतना तो पता है, इतना ज्ञान तो मिल चुका है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बी QE, एंड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज द फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में इसको एक फोर्स मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे मैं कह सकता हूं, जिसका मैग्नीट्यूड है QE, ओके। ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में मिल गई है। तो चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन charge particle is given as F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे E बनाकर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकंड केस, if charge particle is inside magnetic field, charge particle moving in a region of magnetic field। सपोज अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आपने रखा, तो ये फोर्स लगी और ये फोर्स डेफिनेटली इस चार्ज पार्टिकल को मूव तो कराएगी ना,
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उस डायरेक्शन में अब ये पार्टिकल मूव करने लगा। अभी इसी जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएंगे। सपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicularly inward into the plane of the paper या perpendicularly inward into the plane of the board। बोर्ड के अंदर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो perpendicularly inward को कैसे शो करते हैं बच्चों? perpendicularly inward को शो करते हैं क्रॉस लगाकर। सर्कल में क्रॉस लगा दीजिए या सिंपली क्रॉस लगा दीजिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लो यहाँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है B, perpendicularly inward। Now charge particle is moving in this direction, so this is the direction of velocity V। याद करो velocity V और B, V cross B, magnetic Lorentz force का फॉर्मूला Q times V cross B, this will give us the direction of the magnetic Lorentz force। V से B की तरफ अगर आप उंगलियां घुमाएंगे, राइट हैंड थंब रूल जो लास्ट क्लास में भी किया था, फिर से एक बार करके देख लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सॉरी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, लाइक दिस, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो V क्रॉस B will give you the direction of magnetic Lorentz force। V cross B will give you the direction of magnetic Lorentz force। तो magnetic Lorentz force उस प्लेन से परपेंडिकुलर लगती है ना जिस प्लेन में V और B होता है। तो अभी V और B इस प्लेन में है, इस प्लेन में, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, लाइक दिस। तो ये देखो V क्रॉस B इस प्लेन में, इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। So magnetic force acting on this charged particle will be Fm और इसका फॉर्मूला होता है Q टाइम्स V क्रॉस B, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। यही होती है ना, देखो V B, तो V क्रॉस B जैसे ही मैंने किया V क्रॉस B, V से B की तरफ सीधा हाथ की उंगलियों को कर्ल करना है। थंब इज इन दिस डायरेक्शन, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स acting on charged particle is given as Fm is equals to Q V cross B। This is the magnetic Lorentz force। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ लगेंगे, साइमल्टेनियसली लगेंगे इसी जगह पर, so the total force acting on this particle will be the vector sum of these two forces। इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा। तो टोटल फोर्स if both the fields act साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर दोनों फील्ड काम कर रहे हैं, देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल is given as total force F is equals to vector sum of electrostatic force and magnetic Lorentz force। Now this F is known as total Lorentz force। इसी F को बोला जाता है total Lorentz force। This is known as total Lorentz
force. This is known as total Lorentz force. Fe की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाएंगे, Fm की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठाएंगे, तो आपका टोटल लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला भी, एक्सप्रेशन भी रेडी हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू QE प्लस Q V क्रॉस B। यहां से आप Q को कॉमन ले सकते हो एंड द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी E प्लस V क्रॉस B। This is the final expression for total Lorentz force। याद कीजिएगा इसको, और अच्छा तो है कि आप ये याद करें। इसको याद करने के बाद Fe और Fm की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये आ ही जाएगा। ओके, ये होता है हमारा टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ही ले व्हाट इज टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, देन यू कैन से दैट the vector sum of electrostatic force and magnetic Lorentz force acting on a charged particle in a region where both the electric and magnetic field exist simultaneously is known as total Lorentz force। क्या है total Lorentz force? किसी चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्सेस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एंड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का वेक्टर सम, जहां पर चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह पर हो कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लग रहे हो, इस वेक्टर सम को ही टोटल लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ओके, तो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला है, इसको याद कीजिए, इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए अपने रजिस्टर में। अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं और आगे इस लेक्चर में क्या बचा है वो देखते हैं। आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे जो आज हमारा टॉपिक बचा हुआ है दैट इज आइडेंटिफाइंग द फील्ड बाय द गिवन कंडीशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और जो गिवन कंडीशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं अबाउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड अबाउट द टाइप ऑफ द मोशन द पार्टिकल इज अंडरगोइंग। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से जनरली 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पर हमें चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया जाता है कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, स्ट्रेट पाथ है या सर्कुलर पाथ है या कोई और पाथ है, और उसका टाइप ऑफ मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है या वो एक्सेलरेटेड मोशन है या वो रेस्ट पर है। ऐसी कुछ चीजें बताने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये चार्ज पार्टिकल किस तरह के फील्ड में जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो इस तरह के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने एक पूरी टेबल में रेडी कर रखे हैं, वो टेबल मैं आपको दूंगा तो आप ये वाले क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। तो आप हेडिंग लिख सकते हो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग द फील्ड, फील्ड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आइडेंटिफाइंग द फील्ड। कौन सा फील्ड, कि ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके लिए हमें चार्ज पार्टिकल्स के बारे में कुछ गिवन कंडीशंस होंगे, गिवन कंडीशंस। और कंडीशंस किस चीज के बारे में होंगे, या तो पाथ ऑफ द पार्टिकल बताया जाएगा या टाइप ऑफ मोशन बताया जाएगा, टाइप ऑफ मोशन, इस तरीके की चीजें कुछ बताई जाएंगी आपको चार्ज पार्टिकल के बारे में। और उसकी हेल्प से आपको बताना होगा कि कौन सा फील्ड है, विच फील्ड द पार्टिकल इज मूविंग इन, ये आपको बताना होगा। मतलब फील्ड आइडेंटिफाई करना है ना यहाँ पर, तो इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल इज देयर इन अ फील्ड एंड इट इज एट रेस्ट। ध्यान से सुनते जाओ, चार्ज पार्टिकल इज देयर इन अ फील्ड एंड इट इज एट रेस्ट। तो इन सब जगहों पर, इन सब केसेस पर चार्ज पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल फील्ड में है। So the charge particle is inside the field,
चार्ज पार्टिकल फील्ड में है और अगर वो रेस्ट पर है तो फिर सिर्फ और सिर्फ इट इज पॉसिबल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो इसका आंसर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दोनों तरह की फोर्सेस को ऑब्जर्व करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है QE और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स होती है QVB sin थीटा। तो अगर आपने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा मींस V इज 0, V 0 तो फोर्स इज 0, तो वो रेस्ट पर ही बना रहेगा। लेकिन अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो रेस्ट पर, तब भी उस पे फोर्स लगेगी QE, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। चार्ज पार्टिकल चाहे मूव कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में या वो रेस्ट पर रख दिया गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पे फोर्स लगेगी और फोर्स लगेगी तो फिर वो फोर्स को फील करके एक्सीलरेशन लेगा और एक्सीलरेशन लेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, मतलब वो मूव करेगा। अ चार्ज पार्टिकल कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में है, रेस्ट पर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकता है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। अब सेकंड केस में चार्ज पार्टिकल सपोज इट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है या स्ट्रेट पाथ पर एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रेट पाथ एंड मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म। तो अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर है और यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन इट इज आल्सो द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। आप जाओ और देखो मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वाले लेक्चर में हमने स्पेशल केस नंबर 1 और 2 में यही करा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन के अलोंग ही चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन है, तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगती है, फोर्स नहीं लगेगी तो वो जैसे जा रहा है वैसे ही जाता रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। दूसरा केस स्ट्रेट पाथ का क्या हो सकता है? स्ट्रेट पाथ है लेकिन इस बार मोशन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर चार्ज पार्टिकल सपोज देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो इसको, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल को आपने यहां छोड़ दिया और उस पे फोर्स लगेगी QE, तो देखो अब ये इस फोर्स से QE इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर जाएगा, लेकिन क्योंकि फोर्स लग रही है तो दिस फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट, फोर्स अपॉन मास, QE अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्ट्रेट लाइन पर एक्सेलरेटेड मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ओके। एक और पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट पाथ, यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब दोनों फील्ड परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में एक दूसरे से अवेलेबल हो, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड exist perpendicular to each other, perpendicular to each other, दोनों फील्ड यहां पर होंगे और ये वाला केस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिटेल में। स्ट्रेट पाथ हो गया, एक चीज और हो सकती है यहां पर, The particle is in circular motion, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो then the field can only be magnetic field। लास्ट लेक्चर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वाला लेक्चर, स्पेशल केस नंबर 3
अगर आपको याद नहीं है तो देख लो जाकर एक बार फिर से। आप लिखो YouTube सर्च बार में ऊपर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, आगे फिजिक्स सीखो लिख दीजिए, आपको लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 6 है। और उस लेक्चर में लास्ट में जाकर देखिएगा स्पेशल केस नंबर 3, वहां पर समझाया गया कि चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री पर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से, तो फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कैसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, वहां डिटेल में देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज, इफ इट इज हैपनिंग, देन द फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ही होता है। एंड द लास्ट केस कैन बी दैट ऑफ अ पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ पर मोशन होएगा, अगर पैराबोलिक पाथ, और पैराबोलिक पाथ पर मोशन होएगा तो चार्ज पार्टिकल फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। देन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ इज इट पॉसिबल सर? अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर मेरे से पूछ रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल सर, तो उसका आंसर भी सुनो, यहां पर एक्सप्लेन करेंगे उसको। देखिए इधर, सपोज I am having electric field like this. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और मैंने चार्ज पार्टिकल लिया और उस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर कुछ वेलोसिटी दे दी u, लेकिन इस मैग्नेटिक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगी QE डाउनवर्ड। Now this force will produce an acceleration downward in the direction of electric field. उस acceleration की वजह से क्या इसका पाथ यही रहने वाला है? ये तो पाथ नहीं रहेगा। Now the path will become like this. ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखो क्या होता है, अगर मेरे पास एक बॉल है और मैंने उसको ऐसे फेंका तो वो ऐसे स्ट्रेट थोड़ी जाएगी। सपोज आई एम हैविंग अ बॉल और मैंने इसको ऐसे फेंकना है, लाइक दिस, ऐसे फेंकना है, तो मैं जब इसको ऐसे फेंकूंगा तो ये यूं गई ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसकी वजह से इस बॉल पर mg फोर्स लगा और इसने पैराबोलिक पाथ लेकर ऐसे गया। सेम इज ओवर हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, भले ही मैंने ऐसे वेलोसिटी दी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड फोर्स काम कर रही है, मैंने वेलोसिटी ऐसे दी बट एक्सेलरेशन ऐसे लगा हुआ है, द पाथ विल बी पैराबोलिक पाथ। तो पैराबोलिक पाथ अगर है देन द फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर आपको फील्ड आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। रिपीट कर देता हूं, अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में रेस्ट पे है देन इट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है देन इट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में स्ट्रेट पाथ पर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है देन द फील्ड इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक जैसी कंडीशन है, तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं। चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है, और ऐसा तब भी हो सकता है जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। अब ये केस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। एक्चुअल में इस केस में क्या होता है कि जो फोर्सेस लगती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकम्स जीरो, और जब किसी चीज पर टोटल फोर्स जीरो हो जाए देन द पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो जिस स्टेट ऑफ मोशन में है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये तो बोलता है, वो जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म मोशन ही चलता रहेगा। और इस चीज का हम यूज करते हैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट में जिसे हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी बोलते हैं, और वेलोसिटी सिलेक्टर के ऊपर ही होने वाला है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाइए बहुत जल्दी। ओके, चलिए, वेलोसिटी सिलेक्टर के बाद अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में है and it is moving on a circular path then the field is definitely magnetic field, and if a charged particle is in a field and it is moving on a parabolic path then definitely the field is going to be electric field, जैसा अभी आपको दिखाया है। So
दैट इज एक और कंडीशन होती है इसमें, एंड द लास्ट कंडीशन इज, ये कंडीशन हमसे रह गई थी, द लास्ट कंडीशन इज कि अगर if the charge particle is moving on a helical path, helical path, अब ये helical path कैसा होता है? Helical path is the path in the shape of a spring, आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग का जैसा शेप होता है ना, ये अगर इस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लाइक दिस, ऐसे पाथ पर, then definitely the charge particle is moving in a region of magnetic field. In the last lecture, जो हमारा लेक्चर था मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर, उसके स्पेशल केसेस में हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट पाथ पर जाता है अगर उसका एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। चार्ज पार्टिकल, उसी में हमने देखा था स्पेशल केस नंबर 3 में, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर जाता है अगर उसका एंगल किस किस के बीच में होता है बच्चों? ये एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होता है। बाकी सारे एंगल्स जो होंगे 0, 180 और 90 से अलग, बाकी सारे एंगल्स जो V और V के बीच में होंगे, उन एंगल्स पर चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इट विल बी मूविंग ऑन अ हेलिकल पाथ। So these are the angles other than 0 degree, 90 degree, 180 degree, और इन सब चीजों पर हम बात करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। तो हेलिकल पाथ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके का होगा, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा होता है लाइक दिस ऑन अ हेलिकल पाथ, है ना, जैसे स्प्रिंग का शेप होता है, ऐसे मूव करता हुआ सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ रहा है। चार्ज पार्टिकल मूविंग होना सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ अपनी जगह पर ही नहीं कंप्लीट करना उसको, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते करते ये ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। सो दैट इज ऑल विद द लेक्चर टुडे। आज के लेक्चर में सिर्फ यही चीजें थी टोटल लॉरेंट्ज फोर्स को लेकर, है ना, टोटल लॉरेंट्ज फोर्स को लेकर। अभी हम यहाँ पर इस लेक्चर को रोकते हैं, और आपसे वही रिक्वेस्ट हमारी आज भी है कि बच्चों अगर इन लेक्चर से आपको अपने क्लास 12 की फिजिक्स को लेकर थोड़ा भी बेनिफिट होता है, देन प्लीज लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर आपको मिल जाए, और जो भी टॉपिक आपको करना है वो आपसे मिस ना हो। तो अपने क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां यहाँ पर करते रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स का पूरा सिलेबस का पैकेज आपको देने वाले हैं, और कोशिश पूरी चल रही है कि इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय 31st ऑफ दिसंबर। तो जिन बच्चों को भी 2025 का बोर्ड का एग्जाम में अपीयर होना है, सबके लिए वी आर इनवाइटिंग यू कि यहाँ पर आओ, फिजिक्स सीखो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी तैयारियों को पूरा करो। मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।